तो नए सेशन वाले मेरे सभी साथियों, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। भाई क्लास 9, 10, 11, 12 तुम इन चारों में से कोई भी क्लास के हो, मुझे पता है कि यार पढ़ाई जो है वो तुम्हारे स्कूल्स में शुरू हो चुकी है, लगभग 1 महीना होने को हो गया। लेकिन एक चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि अभी तक किसी भी सब्जेक्ट के टीचर ने तुम्हें यह नहीं कहा होगा कि फलाना फलाना जो टॉपिक्स है ना, चैप्टर्स है ना, वो सीबीएसई ने इस बार तुम्हारे बुक से आउट कर दिया है। एनसीईआरटी से कई सारे चीजों को हटा दिया गया है। एनसीईआरटी नई किताबें लाने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। और भाई हर साल जैसा होता है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने भी वही चीज किया होगा कि जैसे ही तुम नए सेशन में आए, भले ही तुम क्लास 8 से 9 में आए, 9 से 10 में आए, 10 से 11 में आए, 11 से 12 में आए, किसी में भी आए, जैसे ही मार्च खत्म हुआ होगा तुमने फटाफट अपने सीनियर्स का पुराना ओल्ड बुक्स ले लिया होगा, या तो तुमने ये किया होगा, या तो तुमने ये किया होगा कि भाई साहब बुक स्टोर्स में जाकर के, दुकानों में जाकर के तुम्हारे पेरेंट्स ने या तुमने नई किताबों को खरीद लिया होगा। लेकिन भाई साहब याद रखना, ये सीबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड अपने नए नए तरीकों से सारे स्टूडेंट्स को हैरान कर देती है, और वो भी यूं। तो बच्चों, तुम्हारे लिए एक बहुत शॉकिंग अपडेट है और मैं चाहता हूं इस बात को तुम लोग जल्दी समझ जाओ, क्योंकि तुम लोग सीबीएसई में कदम रख चुके हो बोर्ड में। तो अब यहां से तुम्हें अपनी जर्नी को बहुत संभल के चलना है। देखो यार, सीबीएसई जो है, तुमको पता होना चाहिए कि पिछले 1-2 सालों से लगातार अपने एग्जाम पैटर्न्स को चेंज कर रही थी, और इस बार तो बोर्ड एग्जाम 2025-26 यानी कि तुम्हारे सेशन से, और खास तौर पर क्लास 10 या 12 वाले जो भी बच्चे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मतलब तुम्हारे सेशन से तो काफी सारे जो रूल्स हैं वो लागू हो रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है वो लागू हो चुकी है। कल भी मैंने एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट डाला था तुम लोगों के लिए, और तुम सभी क्लास जो 10, 11, 12 जो भी स्टूडेंट्स हो, भाई तुमको मैं आगे कुछ भी बताऊं कि क्या क्या चीजें चेंज हो गई हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुमको जानना चाहिए। पहले मैं अपने बारे में जल्दी से बता देता हूं। मैं तुम्हारा हूं विशाल सर, और भाई सीबीएसई बोर्ड कॉपीज जो चेकिंग होती है, बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट होता है, उसमें एक छोटा सा रोल मेरा भी होता है। कॉपी चेकिंग पे मैं भी जाता हूं, तो मैं तुमको परफेक्ट तरीके से बता सकता हूं कि तुमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ। तो बिना देरी किए हुए यहां तुम देख सकते हो, जैसा मैंने अभी शुरू में ही कहा था वीडियो के, कि भाई साहब तुम लोगों ने नई किताबें खरीद ली होंगी या ओल्ड बुक्स ले लिया होगा, लेकिन सीबीएसई जो है वो नई किताबें लागू कर रहा है। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा, सर सीबीएसई नई किताबें क्यों लागू कर रहा है? तो नई किताबें लागू करने का वजह है सबसे बड़ा, वो है ये, सॉरी वो है, क्या चीज है वो, ये है, क्या गलती, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो सीबीएसई फुल फॉर्म में आ चुकी है कि भैया हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ही उतारना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, और इस वजह से जो पुराने बुक्स हैं वो नए सिस्टम में फिट नहीं होते। तो इस वजह से अब तुम्हें जानना होगा, तुम्हारे लिए एकदम कंपलसरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर रिमूव्ड हैं, या कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसको सीबीएसई ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, मतलब अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में नहीं आते। क्या तुमको ये पता है? नहीं पता है तो लिखो कमेंट सेक्शन में कि सर हमें नहीं पता कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सर आप बताओ, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? और वीडियो बनाऊंगा पहले मैं एक चीज बोल देता हूं, देखो यार, मैं खुद शायद एक पहला यूट्यूबर होऊंगा जो हर बार चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसको अपना बेस बनाओ। ये मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन अभी इस वक्त मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सावधान रहना होगा, और इसीलिए जब तक ये पूरे फाइनल अपडेट्स हमारे पास में आते हैं, तब तक के लिए मैं तुमको कह दे रहा हूं कि भाई हर सेशन में मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ बुक्स, सेलेक्टेड बुक्स बताता हूं कि भाई ये बुक्स को लेके रखो ताकि बोर्ड एग्जाम में एक्सेल कर सको। तो देखो, ओसवाल गुरुकुल का जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है फॉर क्लास 10, ये जो है वो रिलीज इन्होंने कर दिया है, और ये अप टू द मार्क बुक है, ठीक है? मैंने अपने लिए मंगवा लिया है मैथ स्टैंडर्ड, साइंस, और ये तुम देख सकते हो सोशल साइंस। मैंने अभी पहले 3 सेट को मंगवा लिया है, बाद बाकी भी ऑन द वे है, सब पहुंच जाएगा, ठीक है? तो खासियत क्या है इस बुक की, मैं जल्दी से तुमको बता देता हूं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें तुमको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा डिफरेंट चैप्टर्स का, डिफरेंट क्वेश्चंस का, उनके वेटेज का, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चंस इस बार ज्यादा फॉर्म में आने वाले हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुमको यहां मिल जाएंगे, ठीक है? चाहे वो एमसीक्यू हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, असर्शन रीजनिंग हो, सब कुछ है, ठीक है? और साथ ही साथ में यहां पे चैप्टर समरी और बेसिक कॉन्सेप्ट जो मिलेगा, जिससे ताकि तुम अपने नॉलेज को बढ़ा सको। तो भाई साहब, इस बुक को अगर तुम अभी ले लेते हो तो बहुत फायदेमंद हो, ठीक है? अपने नियर बाई स्टोर से ले लो, कहीं से भी ले लो। मेरा मैं कहना है इस बुक को ले लो, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तुम वहां से भी ले सकते हो, और अगर तुम बंडल में लेते हो तो तुमको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है? ओके, अब वापस आते हैं यहां पर। अब देखो यहां पे क्या सीबीएसई कह रही है, और यहां पे क्या जो सीबीएसई के एकेडमिक डायरेक्टर हैं
सीबीएसई के एकेडमिक डायरेक्टर, देख रहे हो डॉक्टर प्रज्ञा एम सिंह, इन्होंने इसको लेकर के एक निर्देश भी जारी कर दिया है। क्या चीज कि भाई जो नए बुक्स आ रहे हैं, अभी फिलहाल ये फर्स्ट स्टेज में क्या किया गया है कि क्लास 4, 5, 6, 7, 8 ये 4-5 क्लासेस को टारगेट में ले लिया गया कि इनके बुक्स जो हैं वो मई जून तक के एंड में, मतलब मई जून तक में ये प्रोवाइड करा दी जाएंगी और तब तक ब्रिज कोर्स से पढ़ाई होगी। अभी तुम लोग क्योंकि बड़े क्लासेस हो, क्लास 9, 10, 11, 12 तुम्हारे क्लासेस चल रहे होंगे, पैनिक ना फैले इसलिए। लेकिन भाई साहब ये बात एकदम ध्यान रखो कि नई किताबों को लागू करने का आदेश जारी हो गया है। कई सारे चैप्टर, जैसे मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था कि मुगल वाला जो चैप्टर है, ठीक है, तुम्हारे सोशल साइंस पेपर से सब्जेक्ट से, उसको हटा दिया गया है। अब मुगल्स का चैप्टर हट गया। अगर तुम पुराने बुक्स पढ़ रहे हो तो तुमको वो मिल जाएगा, तो फिर तुम तैयारी कैसे करोगे? तुम तो ओल्ड तैयारी करते हुए चल रहे हो। पता चला तुमने 1-2 महीना वेस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है वो पता नहीं चलती हैं। और जैसा मैंने अभी कहा था, देखो क्लास 5, 6 जैसे मैंने अभी तुमको कहा था कि क्लास 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो है अभी फिलहाल चेंज की जा रही है, लेकिन तुम लोगों का भी ऑन द वे है। तो भाई साहब सावधान रहो, बहुत ज्यादा सतर्क रहो, अदरवाइज मुसीबत में तुम आ जाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने शुरू में ही कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं और डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, और कौन से जो टॉपिक्स जो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, मतलब अब लेस इंपॉर्टेंस कह दिया गया है, उसकी पूरी लिस्ट मैं तुम लोगों को देने वाला हूं। तो अगर तुम नए सेशन वाले स्टूडेंट हो तो अपना अपना क्लास बताओ मुझे, 2025-26 वाले हो बताओ क्लास 9, 10, 11, 12 कौन से क्लास के हो और कौन सा सब्जेक्ट का तुमको पहले चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।